सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के चतुर्थ मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। चतुर्थ मंत्र के संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ने चतुर्थ मंत्र का अवतरण लिखते हुए ये कहा था कि चतुर्थ मंत्र एक शंका का समाधान करने के लिए आ रहा है। जो शिष्य के मन में अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इस आगम वाक्यार्थ को सुन करके उपस्थित हुई। अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इस वाक्य का तात्पर्यार्थ बताते समय ये कहा गया कि यह वाक्य आत्मा ही ब्रह्म है, ये बता रहा है, ब्रह्मात्म एकत्व को बता रहा है। आत्मा ही ब्रह्म है, यह अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि वाक्यार्थ सुन करके चित्त में एक शंका शिष्य के उपस्थित हुई और वह आचार्य को शिष्य के मुख पर भाव देख करके ज्ञात हुई, ये मान लो, अथवा शिष्य ने अपने मुख से ही अपने चित्तस्थ शंका को आचार्य के सामने रखा। वो शंका हुई कि आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो है शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित कर्म और उपासना का अधिकारी, कर्म उपासना के फल को चाहने वाला, और उस फल की प्राप्ति के उपाय की जिज्ञासा लेकर के शास्त्र के पास आया हुआ, और शास्त्र उसे बता रहा है कि तुम जो फल चाहते हो उसकी प्राप्ति का साधन ये है कर्म उपासनाएं। वो तो आत्मा पदार्थ है, और ब्रह्म तो कर्मफल दाता है, उससे अलग। जो कर्मफल की इच्छा करने वाला कर्म रूप साधन का अनुष्ठान रूप पूजा जिसकी कर रहा है वह ब्रह्म होगा। जिसको संतुष्ट करके फल प्राप्त करना है उसके संतोष का हेतुभूत शास्त्रविहित धर्माचरण कर रहा है वह आत्मा, और इस शास्त्रविहित धर्माचरण से जिसको संतुष्ट करना चाहता है और फल अपना अभिष्ट प्राप्त करना चाहता है जिससे, वह ब्रह्म हो सकता है। तो और उपासना का अनुष्ठान करके उपासना का फल प्राप्त करना चाह रहा है जिससे, वह श्यव्य उपास्य ब्रह्म होगा और उपासना का कर्ता आत्मा होगा। तो ये कर्म तथा उपासना का कर्ता एवं कर्म ये अलग अलग होगा। और आप कह रहे हो कि अन्य देव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि यह वाक्य बता रहा है आत्मा ही ब्रह्म है, ये कैसे हो सकता है? ये तो प्रत्यक्ष विरोध है। और तार्किक और लोग भी कहते हैं कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति से संपन्न
परमात्मा है, जीवात्मा सुख दुखादि गुणों से युक्त है। तो इस प्रकार ये तर्क विरोध और प्रत्यक्ष विरोध है। इसलिए आत्मा ब्रह्म है यह वाक्यार्थ सर्वथा अयुक्त है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध होने से। ये शंका शिष्य के मन में उपस्थित हुई और इसका जैसे आचार्य को ज्ञान हुआ कि शिष्य के मन में आत्मा ब्रह्म कैसे हो सकता है, इस विषयक शंका है। तो उस शंका का निराकरण करते हुए कहा कि एवं मां संकिष्ठा, तुम इस प्रकार की शंका मत करो कि जो विदित यानी उपास्य है वह ब्रह्म होगा और उपासक अलग होगा ब्रह्म से। इस प्रकार की तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए। एवं मां संकिष्ठा, क्योंकि ये जो आत्मा ब्रह्म है, अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि वाक्यार्थ हमने बताया, यह परमात्मा और जीवात्मा के वास्तविक अभेद को विषय करने वाला तत्वावेदक प्रमाण है। और जो प्रत्यक्ष प्रमाण और तार्किकों की प्रतीति है, वह कल्पित जो जीव हैं औपाधिक, उसको विषय करने वाला है, कल्पित भेद को। उपास्य उपासक भाव कल्पित हैं और उस कल्पित उपास्य उपासक भाव को लेकर के प्रत्यक्षादि प्रमाण का तथा तार्किकों का प्रत्यय है। वह कल्पित विषयक होने से तत्वावेदक प्रमाण के सामने आभास ही है, प्रमाणाभास ही है। व्यवहार में प्रमाण होने पर भी व्यावहारिक प्रामाण्य है उनमें, और तत्वमशादी वाक्यों के दृष्टि में वे वैसे ही अप्रमाण हैं जैसे सुक्तिका के ज्ञान से रजत का ज्ञान बाधित हो जाता है, उनमें उसमें भ्रमत्व सिद्ध होता है। ऐसा ही यह तार्किकों का भेद प्रत्यय और प्रत्यक्ष प्रमाण से होने वाला लोकायतिकों को भेद प्रत्यय जीवात्मा परमात्मा का भ्रम है। और तत्वमशादी वाक्य वास्तविक अभेद का प्रतिपादन करते हैं, और उसी वास्तविक अभेद विषयक अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि ये वाक्य है। इसे ब्राह्मण भाग ने यद्यपि बता दिया है, उसे ही एक प्रकार से और सुस्पष्ट किया जा रहा है, दृढ़ किया जा रहा है मंत्रों से। ये मंत्र है। तो चौथे मंत्र का उच्चारण कर लें। यद वाचानभ्युदितम् येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। तो यत तदोर नित्य संबंध ये होता है ना, यत शब्द और तत् शब्द का आपस में नित्य संबंध है। तो पूर्वार्ध में जो प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त यत शब्द है,
उत्तरार्ध में प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त तत्शब्द के साथ उसका संबंध रहेगा। यत शब्द से जिसका परामर्श होगा उसी को तदेव इसमें तत्शब्द से ग्रहण किया जाएगा। तो यत और वाचा ये तृतीयांत है, तो वाचा इस तृतीयांत पद से लेना है वाग इंद्रिय को और वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान पद तथा वाक्यों को। वर्ण समूहात्मक जो पद हैं और पद समूहात्मक जो वाक्य हैं, दोनों को भी वाक शब्द से लेना है। वाचा इस तृतीयांत पद में प्रातिपदिक जो वाच है और प्रत्यय है टा, टा का आ बसता है, वह प्रातिपदिक अर्थ यहाँ पर वाग इंद्रिय भी हैं और वाग इंद्रिय से उच्चार्यमान पद तथा वाक्य भी हैं। नहीं, यहाँ पर वो इंद्रिय और इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान शब्द, ये वाक प्रातिपदिक अर्थ होगा। और तृतीया करण को बता रही है, साधन को, उनमें हाँ अध्यात्म अधिभूत। तो ये जो शब्द और करण, अभिव्यंजक है करण, अभिव्यंग्य है शब्द, तो अभिव्यंजक तथा अभिव्यंग्य इन दोनों को लेना है यहाँ पर वाक पदार्थ के रूप में, और तृतीया बता रहा है साधनत्व में। किसका? यहाँ अनभ्युदितम में अभि और उत उपसर्ग पूर्वक जो इणगतो धातु है, गत्यर्थक धातु ज्ञानार्थक भी होता है। अभ्युदितम का अर्थ है प्रकाशितम, अनभ्युदितम का अर्थ निकलेगा न अभ्युदितम अनभ्युदितम, नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। अप्रकाशितम यानी अप्रतिपादितम, अज्ञापितम, प्रकाशितम यानी ज्ञापितम, और अनभ्युदितम, अभ्युदितम का तो अर्थ है ज्ञापितम, प्रकाशितम, प्रतिपादितम, और अनभ्युदितम का अर्थ निकलेगा अप्रकाशितम, अज्ञापितम। और यत शब्द बता रहा है शिष्य के द्वारा केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इस वाक्य से जो जिज्ञास्य है, और आचार्य ने जिसे श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से श्रोत्रादि के अधिष्ठान के रूप में कहा है, और क्या न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्यादि तृतीय मंत्र ने जिसे चक्षुरादि इंद्रिय अग्राह्य बताया है, अन्यदेव तद्विदितात अथो अविदितात अधि, यह आगम वाक्य जिसे बता रहा है आत्मरूप, प्रत्येगात्म रूप, उसका परामर्शक है यत शब्द। सर्वनाम है ना, तो सर्वनाम स्वभावतः परामर्शक हुआ करते हैं प्रकृत अर्थ के। तो प्रकृत है शिष्य का जिज्ञास्य और आचार्य के द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म, केनेशितम इत्यादि के द्वारा जिज्ञासित और श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि के द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म, वो है यत शब्द से ग्राह्य।
और यत यानी प्रकृतम ब्रह्म, वाचा यानी वाग इंद्रियण तथा वागिंद्रिय अभिव्यक्त पदेन शब्देन, अनभ्युदितम यानी अज्ञापितम। जैसे पहले कहा तृतीय मंत्र में न तत्र वाग गच्छति, उसी को यहां पर बताया जा रहा है यद वाचा अनभ्युदितम से। वाक का गमन किस पदार्थ में माना जाता है कि वाणी के द्वारा उच्चारित शब्द जिस अर्थ को जाति क्रिया गुण संबंध रूप अपने प्रवृत्ति निमित्त को देख करके प्रकाशित करता है। शब्द के द्वारा जो अर्थ प्रकाशित हो रहा है माना जाता है, वहां पर वाक पहुंच गई, वाक गई। और वो होता है जाति क्रिया गुण संबंध रूप प्रवृत्ति निमित्तों में से अन्यतम प्रवृत्ति निमित्त जिसमें रहता है। चार में से कोई एक प्रवृत्ति निमित्त जिस अर्थ में रहेगा माना जाता है उस अर्थ में वाक का गमन हुआ। वाक गच्छति का मतलब वाक का विषय वो बना, शब्द का विषय बना, और वाणी का विषय बना, ये कहा जाता है। हाँ, यही वाक ही ऐसा कर रही है। तो इसलिए वाक के द्वारा उच्चार्यमान शब्द से अर्थ प्रकाशित हो रहा, तो माना जा रहा है कि शब्द और वाणी, शब्द के माध्यम से वाणी ने उसे प्रकाशित किया, वाग इंद्रिय ने प्रकाशित किया। ऐसा तो होता है जो शब्द के प्रवृत्ति निमित्त से युक्त अर्थ है वह वाक से प्रकाशित माना जाता है, और ब्रह्म शब्द के प्रवृत्ति निमित्त से रहित होने से वहां पर वाणी की पहुंच नहीं है। इसे न तत्र वाग गच्छति से तृतीय मंत्र ने कहा था, वही यहां पर कहा जा रहा है कि वाचा यत अनुभ्युदितम यानी अप्रतिपादितम अज्ञापितम। तो वाग इंद्रिय तथा वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान पदात्मक तथा वाक्यात्मक शब्द से जो अप्रकाशित हैं वह ब्रह्म तदेव ब्रह्म। कहते हैं जो शब्द से प्रकाशित होता है उसे ब्रह्म नहीं समझना। यद वाचा अनभ्युतितम तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। यद वाचा अनभ्युदितम तदेव ब्रह्म, और वो ब्रह्म जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता वह कौन है? तो कहते त्वम, तदेव ब्रह्म त्वम, ऐसा अन्वय करिए। वाचा अनभ्युदितम यत तदेव ब्रह्म त्वम, असी पद का अध्यार करिए। त्वम असी और इति पद का एक अध्यार करके इति विद्धि, ऐसा समझना। हाँ, तो यद वाचा यद अनभ्युदितम ब्रह्म तदेव ब्रह्म त्वमसि, त्वम यहाँ पर रुकना है, और त्वमसि के बाद में इति शब्द का अध्यार करके इति विद्धि, ऐसा समझना। इति विद्धि, ऐसा तुम जानो। का मतलब शिष्य के मन में प्रत्यक्ष तथा तार्किकों की प्रतीति का विरोध आत्मा ब्रह्म है इस वाक्यार्थ के विषय में होने के कारण शंका हो रही न कि आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता।
आत्मा ही ब्रह्म कैसे होगा? यही अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि वाक्यार्थ पर शंका है। इस शंका का समाधान करने के लिए ये मंत्र आ रहा है। उसमें इस मंत्र ने कहा कि यद वाचा अनभ्युदितम तदेव ब्रह्म त्वम असि, जिसमें वाणी की पहुंच नहीं है, जो वाग इंद्रिय तथा उससे उच्चार्यमाण शब्द से प्रकाशित नहीं होता, वह ब्रह्म तुम हो। तुम यानी शिष्य समझेगा मैं, और मैं यानी आत्मा। तो यहां पर भी आत्मा को ही ब्रह्म बताया जा रहा है। वो ब्रह्म कोई आत्मा से अलग नहीं है, क्योंकि हे उपादेय से रहित आत्मा ही होता है। हे उपादेय भाव से रहित अनात्मा नहीं होता। आत्म भिन्न होगा तो या तो वह उपादेय होगा या तो हेय होगा। और ब्रह्म तो न हेय है न उपादेय है, इसलिए वह आत्मा ही है, ब्रह्मात्म एकत्व ही है। तो कहा वाणी जिसको प्रकाशित नहीं करती वो ब्रह्म मैं हूं, आत्मा है, ऐसा आप कह रहे हो। तो वाणी से तो प्राय वैयाकरणों के अनुसार शब्द से सारे ज्ञान होते हैं। वैयाकरण कहते हैं ऐसा कोई संसार में ज्ञान है ही नहीं जो बिना शब्द के हो जाए। मानस प्रत्यक्षादि भी होते हैं तो वहां पर एक मानस शब्द बनता है। तो इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी होने वाले ज्ञान के अंदर भी एक शब्द होता है। न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रिते, ऐसा वैयाकरणों का मानना है कि संसार में लोके यानी संसारे स प्रत्ययो नास्ति, न सोस्ति प्रत्यय यानी वह प्रत्यय यानी ज्ञान लोक में यानी संसार में है ही नहीं। यह शब्दानुगमाद्रिते, जो शब्द के बिना हो जाए, का मतलब ज्ञान मात्र शब्द से व्याप्य है। और आप कह रहे हो कि ब्रह्म अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, यह वाक्य जिस ब्रह्म को शब्द प्रकाशित नहीं करता, यानी जिसका ज्ञान शब्द से नहीं होता, वह ब्रह्म आत्मरूप है, ऐसा बता रहा है आगम वाक्य। ये आप कह रहे हो। तो कहते हैं जो वैयाकरण न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रिते में शब्द के बिना जिस ज्ञान का निषेध कर रहे हैं, शब्द से ही होने वाला समस्त ज्ञान को मान रहे हैं, वह ज्ञान जन्य ज्ञान है, वृत्त्यात्मक ज्ञान है। और उस वृत्त्यात्मक ज्ञान से आत्मा प्रकाशित नहीं होता है। जो जन्य ज्ञान होगा वो तो शब्द से ही होगा। हम भी मानते हैं तत्वमशादी वाक्यों से अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इस शब्द से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जन्य ज्ञान हो रहा है वृत्ति रूप। लेकिन उस वृत्त्यात्मक ज्ञान से ब्रह्म प्रकाशित नहीं होता। उसमें वृत्ति व्याप्ति जो मानी जा रही है वह आवरण भंग के लिए है। जो आभानापादक आवरण है उसकी निवृत्ति के लिए अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इस उपदेश वाक्य से उत्पन्न हुई
अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति आवश्यक है। हाँ, उस वृत्ति ने मात्र ब्रह्म को, ब्रह्म विषयक आवरण को दूर कर दिया है, ब्रह्म को प्रकाशित नहीं किया है। इदम ईदृशम, ऐसा ब्रह्म का ज्ञापन इससे नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं। तो जब आवरण भंग होता है तो स्वयं प्रकाश जो चेतन आत्मा है, उस चेतन आत्मा के रूप में ब्रह्म स्वयं ही अभिव्यक्त होता है। वह स्वयं प्रकाश है। शब्दजन्य ज्ञान की फल व्याप्ति उसमें नहीं है, वृत्ति व्याप्ति है। और वो भी शक्ति संबंध से शब्द का विषय नहीं बनता है। उत्तम अधिकारी उसे लक्षित करता है, शब्द बहुत पीछे छूट जाता है। इसलिए मुंडक उपनिषद बताती है प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शर्वतन्मयो भवेत। तो इसमें ये कहते हैं कि प्रणव से उपलक्षित जो महावाक्य है वो धनु है, स्वयं प्रणव भी धनु है। प्रणव भी तो अहम ब्रह्मास्मि, प्रणव बोध में प्रणव का अर्थ ही अहम ब्रह्मास्मि है, ओंकार का। जो अमात्र ओंकार मांडुक्य कारिका में और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, वो ब्रह्म को ही बताता है। लेकिन ये शब्दात्मक जो प्रणव है वो धनुष है और आत्मा शर है, बाण है। धनुष को चलाने वाला, बाण को चलाने वाला जो धनुर्धारी होता है, उसके हाथ में धनुष होता है, उस पर चढ़ाता है बाण को और लक्ष्य पर छोड़ता है। तो लक्ष्य के ओर धनुष नहीं जाता, धनुष तो रहता है धनुर्धारी के हाथ में ही, और लक्ष्य को विंधता है बाण। तो ये जो आत्मा है स्वयं, वो बाण है। तो प्रणव रूप धनुष पर स्वयं को चढ़ा करके ब्रह्म रूप लक्ष्य के ओर फेंकना है। और वो फेंकने वाला कौन है? तो अप्रमत्तेन वेधव्य, जो प्रमाद रहित है, वेद के ज्ञान कांड के द्वारा उपलक्षण विधया ज्ञापन किया जा रहा है, जिस शब्द के अगोचर वस्तु का, उसका ग्रहण करने में जो प्रमादी नहीं है, प्रमाद नहीं करता, सावधान चित्त रहता है, वह आत्मा रूप बाण को प्रणव रूप शब्द पर चढ़ा करके लक्ष्य के ओर विंधता है, भेजता है। तो ब्रह्म रूप जो लक्ष्य है तदात्मक हो जाता है, शर्वत तन्मयो भवेत। फिर वह उसका समस्त दोषों से, साधना से निवर्त्य, प्रयत्न निवर्त्य समस्त दोषों से रहित चित्त ब्रह्म में ही स्थित होता है, वो ब्रह्मनिष्ठ ही होता है। ब्रह्माकार ही वृत्ति उसकी बनती है, उस चित्त की। ये है शर के तरह तन्मय होना, लक्ष्यमय हो जाना। तो शब्द पीछे ही रह रहा है, तो प्रणव भी पीछे रह जाता है और लक्ष्य पर मन को पहुंचा करके उसके बिना पहुंचता भी नहीं। धनुष के बिना बाण लक्ष्य में पहुंचेगा भी नहीं।
लक्ष्य में पहुंचाने में उपयोग मात्र धनुष का होता है, शब्द का होता है। तो ऐसे वेदांत वाक्य, आगम वाक्य साधक की चित्तवृत्ति को ब्रह्माकार बनाने में उपयोग में तो आते हैं, लेकिन स्वयं ब्रह्म में नहीं पहुंचते, ब्रह्म से संबंध स्थापित नहीं कर पाते। इसलिए कहा जा रहा है कि वो स्वयं प्रकाश है। यह न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रीते में प्रत्यय है वृत्त्यात्मक ज्ञान, जन्य ज्ञान, वो तो शब्द से ही होता है। तो उपलक्षण विधया भी तत्वमशादी वाक्यों से ही अहम ब्रह्मास्मि यह चित्तवृत्ति बनती है, ये कहते हैं हम भी। और एक ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंतम, शब्द से कहा गया, वो ब्रह्म है, वह स्वयं प्रकाशमान है, उसे प्रकाशित नहीं करता कोई भी शब्द। उसे श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास, मन भी उसे प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि यन मनसा न मनुते ये न आहुर मनोमतम, मन उससे प्रकाशित होता है, उससे प्रकाशित होने वाला मन उसे प्रकाशित कैसे करेगा। ऐसे ही यहां पर कहा जा रहा है ये न वाग अभ्युद्यते, शब्द जिसे प्रकाशित नहीं कर पाता उस स्वयं प्रकाश ब्रह्म से स्वयं शब्द अभ्युदित होता है, का अर्थ है अपने अर्थ प्रकाशन का सामर्थ्य प्राप्त करता है, अपने अर्थ को प्रकाशित करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। वाक शब्दित करण को वदन व्यापार में प्रेरित करने वाला, जिसे वाचोह वाक शब्द से कहा गया, वाचोह वाचम से, और न तत्र चक्षुर्गच्छति इससे जिसको वाणी का अविषय बताया गया, वह ये न वाक, वो वाक यानी वाग इंद्रिय भी वदन रूप व्यापार की प्रेरणा जिससे पा रही है, इंद्रिय और शब्द दोनों को। हाँ, क्या कह रहा, क्या कह रहा? इंद्रिय और इंद्रिय के विषय दोनों को यहाँ दिया जाए, न लिया जाए, जिससे वाणी प्रकाशित होती है। हाँ, यहाँ वाणी से दोनों को ले रहे हैं, यानी शब्द भी और इंद्रिय भी। तो जिससे वाग इंद्रिय अपने वदन रूप व्यापार में प्रेरित होती हैं और शब्द अर्थ प्रकाशन में प्रेरित होता है, जिसकी सन्निधि मात्र से सत्ता स्फूर्ति पा करके, ये न ब्रह्मणा, जिस ब्रह्म से सत्ता स्फूर्ति पा करके वाणी वदन रूप व्यापार में प्रवृत्त हो रही है वाग इंद्रिय, और वाग इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमाण शब्द अर्थ प्रकाशन में प्रवर्तित हो रहा है, जिस ब्रह्म से, तदेव ब्रह्म, पूर्वार्ध में दो यत शब्द है ना, उन दोनों यत शब्द से ग्राह्य ब्रह्म का तदेव के साथ अन्वय है। तदेव ब्रह्म त्वम असि, वही ब्रह्म तुम हो, इति विद्धि, ऐसा जानो। नेदम यदिदम उपासते, तो इदम ब्रह्म न, तो इदम ईदृशम ऐसा जिसे बताया जा रहा है, जो विदित है, यानी उपास्य है। वेदन का अर्थ उपासना भी होता है। तो यद विदितम यानी उपासितम, उपासना कर्मभूतम उपास्यम, तद ब्रह्म न, वो तात्विक ब्रह्म नहीं है, पारमार्थिक ब्रह्म नहीं है, वो व्यावहारिक है, सोपाधिक ब्रह्म है, वो सगुण ब्रह्म है। वो सगुण ब्रह्म में जो उपाधि अंश है, जिसको लेकर के उसमें गुण है, वह व्यावहारिक है,
और इसलिए वो व्यावहारिक सत्ता वाला है। और यहाँ निषेध किया जा रहा है अन्य देव तद विदितात अथवा अविदितात अधि, यह वाक्य जिस पारमार्थिक स्वरूप को विषय बना रहा है उसकी जो सत्ता है पारमार्थिक, उसमें पारमार्थिकत्व का निषेध किया जा रहा है। नेदम यदिदम उपासते, तो जिस ब्रह्म की स्व से भिन्नतया उपासना की जा रही है वह उपास्य ब्रह्म पारमार्थिक नहीं है, ये कहा जा रहा है। व्यावहारिक तो है, उसी व्यावहारिक सगुण ब्रह्म की उपासना करने पर ही चित्त में पारमार्थिक जो विदित अविदित से अतिरिक्त प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है उसको जानने की योग्यता आती है। वो व्यावहारिक ब्रह्म स्वरूप की उपासना करने से आएगी चित्त में योग्यता पारमार्थिक स्वरूप को जानने की। इसलिए यहाँ पर नेदम यदिदम उपासते में जो निषेध किया जा रहा है वह पारमार्थिकत्व का निषेध किया जा रहा है, उसमें व्यावहारिक सत्ता का निषेध नहीं। जितना व्यावहारिक हमारा शरीर सत्य है उससे तो कई अधिक सत्य है वो सगुण ब्रह्म। यही सारा व्यवहार चला रहा है, सारे व्यवहार का रिमोट उनके हाथ में है। उनके संकल्प से ही संसार बन रहा है, उन्हीं के संकल्प से टिका हुआ है, उन्हीं के संकल्प से प्रलय काल में लीन होता है। वो व्यावहारिक सत्ता वाला ब्रह्म है सगुण ब्रह्म। और यहाँ पर उसे ब्रह्म के रूप में जो निषेध किया जा रहा है वो तात्विक स्वरूप नहीं है वो ब्रह्म का, ये बताया जा रहा है। और शिष्य को यहाँ निर्विशेष ब्रह्म जिज्ञासु है ना, उत्तम अधिकारी है, उसका जिज्ञास्य ब्रह्म वो नहीं है। ज्ञेय ब्रह्म तो निर्विशेष है, निरुपाधिक है। तो तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि यानी इति विद्धि, ऐसा जानो कि वो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म मैं हूं, इस रूप में जानो, न कि इस रूप में कि उपास्य के रूप में। यद इदम उपास्यते, यद इदम उपासते यानी उपासक लोग जिसकी स्वभिन्नतया उपासना कर रहे हैं वह ब्रह्म पारमार्थिक नहीं है। वो यहां पर अन्य देव तद विदितात अथवा अविदितात अधि आगम वाक्य का विषय नहीं है। इसका भाष्य है, भाष्य को देखिए। मां संकिष्ठा, तो शंका जो की थी शिष्य ने, तस्मात् युक्तम यद विदितम यानी उपास्यम तद ब्रह्म भवेत, इसे शंका की थी ना कि उपास्य को ब्रह्म माना जाए और उपासक को आत्मा माना जाए, इन दोनों का भेद माना जाए, एक नहीं। ये लौकायतिक और तार्किकों के अनुसार यहाँ पर शंका की जा रही है। वो भेद मानते हैं ना, उनके संस्कार से संस्कारित चित्त वालों के मन में ये शंका होती है, उसका निराकरण किया जा रहा। तो यत् चैतन्य मात्र सत्ताकम वाचा, तो पहले यत् ये जो प्रथम पद है पाठक क्रम के अनुसार भाष्यकार भगवान व्याख्या कर रहे हैं ना, पद भाष्य में एक एक पद की व्याख्या करते हैं। वाक्य भाष्य में वाक्यार्थ बताएंगे, तात्पर्य, पूरे मंत्र का वाक्य का तात्पर्य किसमें है, और यहाँ पदार्थ बताते हैं। तो यत ये जो प्रथम पद है सर्वनाम,
इससे ग्राह्य पूर्व 3 जो मंत्र हैं, एक शिष्य की जिज्ञासा बताने वाला और 2 जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करने वाले, उनसे पूर्ववर्ती 3 मंत्रों से प्रतिपादित जो ब्रह्म का स्वरूप है उसका परामर्शक है यत् शब्द। इसलिए यत् का अर्थ करते हैं यत् चैतन्य मात्र सत्ताकम, जो चैतन्य मात्र सत्ता वाला है, का अर्थ है कि निर्विशेष ज्ञान ही, निर्विकार ज्ञान ही जिसका स्वरूप है। प्रज्ञान घन जो है वहां चैतन्य और सत्ता अलग अलग नहीं है, चैतन्य मात्र है सत्ता जिसकी, ऐसा बहुरी समास है। तो चैतन्य मात्र सत्ताकम, हाँ, निर्विशेष ज्ञान, यही जो जिसका स्वरूप है वो है यत् शब्द से ग्राह्य। अब वाचा इस द्वितीय पद का अर्थ कर रहे हैं। यत् शब्द से ग्राह्य तो बताया गया प्रज्ञान घन ब्रह्म है। प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मे वाहमस्मि, इस मंत्र में जिसे प्रज्ञान घन ब्रह्म प्रत्यग अर्थ रूप से कहा जा रहा है और प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म के रूप में, वो हुआ यत् शब्द का अर्थ। वाचा शब्द का अर्थ करते हैं, पहले वाचा में 2 अंश है ना, एक प्रकृति अंश, दूसरा प्रत्यय अंश। तो प्रत्यय अंश टा है, वो तो करण अर्थ में है। जो प्रकृति है वाक, उसका अर्थ करते हैं कि वाग इति जिह्वा मूलादिषु 8 स्थानेषु विसक्तम आग्नेयम वर्णानाम अभिव्यंजकम करणम। वाग इति वर्णानाम अभिव्यंजकम करणम उच्यते के साथ अन्वय करना। उच्यते यहाँ ये वाक्य दूसरी पंक्ति में समाप्त हो रहा है ना, वहां पर अंतिम पद है उच्यते। तो वाग इति वर्णानाम अभिव्यंजकम करणम उच्यते, ऐसे लगाना कि वाक इस प्रातिपदिक के द्वारा वर्णों के अभिव्यंजक इंद्रिय को बताया जा रहा है। करण यानी इंद्रिय। तो वाक इस प्रातिपदिक का अर्थ इंद्रिय है। खाली करण कहेंगे तो सभी इंद्रिय आएगी, इसलिए करण का विशेषण है वर्णानाम अभिव्यंजकम, वर्णों का अभिव्यंजक। वर्णों की अभिव्यक्ति जिस इंद्रिय से होती है उस इंद्रिय को यहाँ पर कहा जा रहा है वाक, इस प्रातिपदिक के अर्थ के रूप में, ये प्रातिपदिक के द्वारा कहा जा रहा है। उसी वाग इंद्रिय का, वर्णों का अभिव्यंजक इंद्रिय है वाग इंद्रिय, उसके और 2 विशेषण है। एक विशेषण है आग्नेयम। आग्नेयम यानी अग्नेय विकार, आग्नेयम विकार अर्थ में प्रत्यय होकर के आग्नेय शब्द बना। अग्नि का यानी अपंचकृत अग्नि का, सूक्ष्म तेज का। अग्नि शब्द यहाँ तेज नामक जो भूत है ना 5 भूतों में, और वो सूक्ष्म और स्थूल भेद से 2 प्रकार के हैं पंचभूत। उसमें जो सूक्ष्म भूत अपंचकृत अग्नि, और उसका विकार, उसके रजोगुण से वाग इंद्रिय की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसे कहा जाता है आग्नेय। सूक्ष्म अग्नि के रजोगुण का परिणाम है वाग इंद्रिय, इसलिए उसे आग्नेय कहेंगे। अग्नि का कार्य होने से आग्नेय। तो अपंचकृत अग्नि से उत्पन्न हुआ वर्णों का अभिव्यंजक इंद्रिय, वाक इस प्रातिपदिक का अर्थ है, यह अर्थ निकला। और वह इस शरीर में कहाँ रहता है?
और इंद्रियों का क्या नाम, वर्णों का अभिव्यंजक कैसे बनता है, इसे स्पष्ट करने वाला एक विशेषण है जिह्वा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु विसक्तम। इन 3 पदों से एक विसक्तम ये विशेषण है करणम का। तो जिह्वा मूलादि जो 8 वर्णों के उच्चारण स्थान है, उन वर्णों के उच्चारण स्थानों से संबद्ध है। कौन? विसक्तम का अर्थ है संबद्धम। विषक्तम शीय बंधने धातु से, वो संज संज्ञे धातु से विसक्तम बनता है। तो विसक्तम का अर्थ होता है संबद्धम। कहाँ संबद्ध है? तो स्थानेषु संबद्धम, स्थानों में संबद्ध है, स्थित है। कौन से स्थानों में? तो जिह्वा मूलादि जो 8 वर्णों के उच्चारण स्थान है, पाणिनीय शिक्षा में, शिक्षा ग्रंथों में बताए गए वर्णों के उच्चारण स्थान, और उन स्थानों से संबद्ध हैं जो वर्ण का अभिव्यंजक इंद्रिय, वह वाक इस प्रातिपदिक का अर्थ है। ये यहां पर कहेंगे। एक तो ये हुआ इन 3 विशेषणों से विशिष्ट जो इंद्रिय है, वह वाक प्रातिपदिक का अर्थ है वाचा में। और इस इंद्रिय के द्वारा अभिव्यक्त जो पद तथा वाक्यात्मक शब्द हैं, वह भी वाक इस प्रातिपदिक का अर्थ है। ये आगे कह रहे हैं। तो कर्णम वागिति उच्यते, एक ये हुआ, और दूसरा वर्णाश्च। तो वर्णों को ही पद इस नाम से कहा जाता है, लेकिन कौन से वर्णों को? तो इन वर्णों के भी विशेषण बताए जा रहे हैं 3। तो 3 विशेषणों से विशिष्ट वर्णों का नाम होता है पद शब्द, और वह भी यहाँ वाचा में वाक इस प्रातिपदिक का अर्थ है। तो 2 हो गए, एक वाग इंद्रिय भी और वाग इंद्रिय से अभिव्यक्त वर्ण समूहात्मक पद, पद समूहात्मक शब्द भी, वाक्य भी। ये वाक इस प्रातिपदिक का अर्थ है। इसलिए कहते वर्णाश्च वाग इति उच्यते, ऐसे लगाना। वर्णों को भी वाक शब्द से कहा जा रहा है। कब? लेकिन कैसे वर्णों को? तो कहते हैं अर्थ संकेत परिचिन्ना। तो अर्थ संकेत से युक्त जो वर्ण समूह है वे पद कहलाते हैं, और वह पद वाक इस प्रातिपदिक का अर्थ है वाचा में। अर्थ संकेत परिचिन्न शब्द यहाँ युक्त अर्थ में है, विशिष्ट। तो अर्थ संकेत से विशिष्ट वर्ण और एतावन्तः, ये भी एक विशेषण है वर्ण का। तो सभी के सभी वर्ण एक ही पद में नहीं होते, इसलिए एतावन्त यानी निश्चित संख्याक, निश्चित संख्याक जो वर्ण है, इतनी संख्या वाले, और उतनी संख्या वाले हो भी। जैसे जल, इसमें संस्कृत में बोलना हो तो 5 वर्ण हो जाते हैं, हिंदी में 4 हो जाते हैं। जल शब्द में जकार अकार लकार अकार, और संस्कृत में बोलेंगे तो जलम, एक मकार भी आएगा। तो ये जो एतावंत हुआ, ये 5 वर्ण से युक्त, अर्थ संकेत से युक्त 5 वर्ण संख्याक एक पद है जलम, वह पद कहलाता है। वह वाक इस प्रातिपदिक का अर्थ है, यह अर्थ निकलेगा।
अब जलम ये जो 5 वर्ण है वह एक पद बनेगा, लेकिन इनका क्रम बदल देंगे तो लजम, कहते ये जल रूप अर्थ को नहीं बता पाएगा। इसलिए वो 5 वर्णों का निश्चित क्रम भी होना चाहिए, इसलिए एक विशेषण जोड़ दिया, एवं क्रम प्रयुक्ता। एवं क्रम प्रयुक्ता यानी निश्चित संख्या और निश्चित क्रम भी वर्णों का होना चाहिए। तो निश्चित संख्याक निश्चित क्रम से युक्त प्रयुक्त जो वर्ण वे होते हैं पद नाम से, और उन्हीं को प्रयुक्ता इत्येवं तद अभिव्यंग्य शब्द, इन वर्णों को अर्थ संकेत से युक्त निश्चित संख्या तथा निश्चित क्रम से प्रयुक्त जो तद अभिव्यंग्य, इसमें तत् शब्द से लेना वाग इंद्रिय को, तो वाग इंद्रिय है वर्णों का अभिव्यंजक और वाग इंद्रिय से अभिव्यंग्य है वर्ण शब्द। तो तद अभिव्यंग्य शब्द पदम, तो उससे वाग इंद्रिय से अभिव्यंग्य जो शब्द हैं वो है पद, और उस पद को भी वाक इति उच्यते। वाचा में जो प्रकृति है वाक शब्द, उसके द्वारा बताया जाता है। वाक इस प्रातिपदिक का अर्थ वो भी है। तो दो च शब्द हैं, दोनों अर्थों का समुच्चायक। करण जो अभिव्यंजक है और उससे अभिव्यंग्य पद, वाक तथा वाक इंद्रिय के द्वारा उच्चार्यमान पद, दोनों भी यहाँ पर वाक इस प्रातिपदिक के अर्थ हैं। और तृतीया उनसे वो उनमें साधनत्व तो बता रही है अर्थ प्रकाशन का। दोनों ये अर्थ के प्रकाशक हैं, और वो शब्द प्रवृत्ति निमित्त से युक्त जो अर्थ होता है उसके प्रकाशक बनते हैं, उनके अभ्युदय बन जाते हैं। और ये जो है ब्रह्म, उसका ज्ञापन ये नहीं कर पाते, अनभ्युदितम का अर्थ निकलेगा। अब ये जो श्रुति है, वाक शब्द का ये अर्थ निकलेगा वर्ण आदि, इस अर्थ की ज्ञापक श्रुति को भी बता रहे हैं टीकाकार भाष्यकार कि अकारो वे सर्वा वाक सहसा स्पर्शांतस्थ उष्मभीर व्यज्यमाना बभी नाना रूपा भवति इति श्रुते। तो ये श्रुति है अकारो वे सर्वा वाक, कहते अवर्ण ही समस्त वागात्मक है। अकारो वे सर्वा वाक, और सा एषा यानी सर्व शब्दात्मिका जो आकार रूपा वाक है। वाक शब्द स्त्रीलिंग होने से एषा है, सा एषा स्त्रीलिंग प्रयोग है। और यह कहते हैं ये जो वर्णों के अलग अलग प्रकार हैं, कुछ वर्ण होते हैं स्पर्श नामक, कादयो मावसाना स्पर्शा, ये 25 वर्णों का, कु चू टू तू पू, ये जो 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्ग में आने वाले 25 वर्णों को स्पर्श नाम है होता है। पाणिनि शिक्षा में बताया गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा कादयो मावसाना स्पर्शा। तो वो स्पर्श शब्द से लेना स्पर्श संज्ञक वर्ण, और अंतस्थ शब्द से लेना यणो अंतस्था, ये जो
यण एक प्रत्याहार है, य व र ल, ये यण कहलाते हैं 4 वर्ण। और इन 4 वर्णों का नाम है अंतस्थ, इनको अंतस्थ कहते हैं। और उष्म वर्ण है, शलो उष्मान, तो शल एक प्रत्याहार है, उनका नाम है उष्म, शल संज्ञक वर्ण। उसमें भी 4 हैं, श श स ह, 3 श वर्ग में आने वाले और एक हकार, इनको कहा जाता है उष्म वर्ण। तो इस प्रकार ये जो स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और उष्म वर्ण, इन वर्णों के रूप में क्या नाम व्यज्यमाना कौन, सा ऐसा वाक, ये जो अकारात्मिका जो वाक है, यही अलग अलग स्पर्श संज्ञक, अंतस्थ संज्ञक और उष्म संज्ञक वर्णों के रूप में अभिव्यक्त होती हुई बभी नाना रूपा भवती, अनेक रूप वाली होती हैं, नाना रूप को धारण करती, ककार मकार आदि रूपों को धारण करती है। तो इति श्रुति, ये श्रुति बता रही है कि ये वर्ण अनेक रूप अलग अलग स्थानों से अभिव्यक्त हो करके वाक क्या हो जाती है, अनेक रूप बन जाती हैं, शब्दात्मक वाणी। हाँ, राज, राज बन जाता है। हाँ, लेकिन वो अलग अलग अर्थ के बोधक हो जाएंगे, एक ही। हाँ ठीक है, तो पद तो है, लेकिन उस क्रम से बताएंगे तो वृद्धावस्था को बताएंगे, इस उल्टे क्रम करेंगे तो राजा को बताएंगे, ऐसा हो जाएगा। और इसी के और भी विकार बताए हैं भाष्य में, मितम अमितम स्वरः सत्यान्द्रिते एव विकारो यस्या। ते मीत अमित स्वर सत्य अंद्रित ये सब वर्णों के अवान्तर भेद हैं। ये कहा था ना कि बभी नाना रूपा भवती, सा ये सावाक। तो वो नानात्व क्या है, तो मितत्व अमितत्व स्वरत्व सत्यत्व अंद्रितत्व, ऐसे उसके अनेक रूप बन जाते हैं। किसके, ये वाणी के, वाक के, वाक पदार्थ के। विकार यानी कार्य है, परिणाम है, जिसके वो है वाक पदार्थ। यानी शब्द को भी वाक शब्द से लिया जा रहा है ना। हा? मितम अमितम स्वर सत्यान्द्रिते, ये भी वैयाकरणों ने इनके वाणी के अवान्तर भेद माने हैं, ये भी उसमें आएगा। जैसे अंतस्थ वर्ण उष्म वर्ण ये भेद हैं, वर्णों के अलग अलग नाम, ऐसे वैयाकरण में, वैयाकरणों के मत में ये भी अवान्तर भेद हैं वाणी के। हाँ, मित अमित स्वर, तो स्वर तो इसमें आता है अचह स्वराहा, ऐसे ये मित अमित का भी आएगा शिक्षा में ही। तो ये सब जिसके अवान्तर भेद हैं, ऐसा वाचा इस पद में प्रातिपदिक अर्थ, वाक इस प्रातिपदिक का अर्थ शब्द भी निकलेगा। तो वाक इस प्रातिपदिक के दो अर्थ निकले, एक तो इंद्रिय और दूसरा इंद्रिय अभिव्यक्त
शब्द, अभिव्यंग्य शब्द। अब इसमें इंद्रिय का जो विशेषण दिया था पहला करण का, जिह्वा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु विसक्तम, उसके विषय में टीका है थोड़ी। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठ शिरस तथा जिह्वा मूलंच दंताश्च नासिकोष्टौ च तालु च, ये 8 स्थान बताए हैं इस कारिका में, वैयाकरणों की कारिका है। और इस कारिका में बताए गए 8 स्थानों से संबद्ध वाग इंद्रिय, यहाँ पर वाक प्रातिपदिकार्थ है, ये कह रहा है। और उसका आग्नेय ये विशेषण है अग्नि का, अग्नि देवता होने से भी अग्नेय कहा गया यहाँ पर, और अग्नि का कार्य होने से भी अग्नेय कहते हैं। यहाँ तो अग्नि देवता होने से अग्नेय कह रहे हैं। वाग इंद्रिय की देवता अग्नि है ना, तो टीका में लिखा कि अष्टौ स्थानानि, ये जो कारिका है इसमें बताए गए 8 स्थान हैं वर्णों के। कंठ, ऊर, कंठ, शीर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान है। इति एतेषु आकाश प्रदेशेषु आश्रितम इति अनेन आकाश उपादानत्वम सूचितम। वागींद्रिय आकाश उपादानक है, टीकाकार कह रहे हैं, यानी शब्द गुण तो आकाश का है। और आकाश पंचकरण, क्या नाम, इसमें उत्पत्ति क्रम में आकाश का कार्य माना जाता है कि अग्नि का कार्य माना जाता है वाक को? तो टीकाकार कहते हैं आकाश उपादानक है। तो आकाश उपादानत्वम सूचितम, यानी अपंचकृत आकाश के रजोगुण से वाग इंद्रिय उत्पन्न हुई, ये कह रहे हैं। आकाश उपादान है, जिसका उपादान है उपादान कारण, वो तो नहीं, इंद्रिय तो अपंचकृत आकाश इससे बनते हैं, वो तो अग्नि देवता होने से अग्नि, अग्नि देवता होने से अग्नि। और न केवलम कर्णम वाग उच्यते वर्णाश्च उच्यन्ते इत्याह वर्णाश्च, केवल कर्ण को ही वाक शब्द से नहीं कहा जा रहा है वाचा में, उसके द्वारा अभिव्यंग्य वर्णों को भी कहा जा रहा है, इसलिए वर्णाश्च लिखा। और एक कारिका भी बीच में दी है, इस पर देखते हैं हम लोग कारिका का विचार कल का दिन है अपने पास। परसों से तो ज्ञानयज्ञ का प्रारंभ होगा और वो चलेगा फिर 7 मई तक, सवा महीना। कल जितना होगा ये भाष्य ये होगा, फिर बाद में 8 मई से फिर से शुरू होगा इसका विचार, जो नियमित स्वाध्याय है उसका